अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा के 7th का इंग्लिश बी का लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बुक से शामिल होगा ग्रामर ट्री से, वो होगा आपका एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव करेंगे, उसके बाद एन ऐसे करेंगे माय बेस्ट फ्रेंड, और देन हम एप्लीकेशन करेंगे टू सी ऑफ रिलेटिव। स्टूडेंट्स, माय बेस्ट फ्रेंड एन ऐसे जो है और एप्लीकेशन टू सी ऑफ रिलेटिव्स, ये दोनों आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। उसके बाद आपके पास बुक वर्क द ग्रामर ट्री का पेज जो टॉपिक नंबर 3 है एन एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे ये साथ साथ आपने अपनी बुक पर लिखते जाना है और इनको साथ साथ आपने याद भी करना है। स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 12 है। हम करेंगे आज एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एन एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो बयान करता है, एक बयानिया लफ्ज़ है। इट टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ नाउन। ये किसी भी नाउन के बारे में, कोई भी ख़ास चीज़ के बारे में जब जाहिर करे तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर ए करेंगे, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया स्टूडेंट्स, आपने भी इनको इसी तरह ही अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रॉल्फ इज़ अ स्वीट हु इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीज़न। स्वीट और फ्रेंच ये दोनों आपके एडजेक्टिव हैं, इन्हें आपने अंडरलाइन करना है। विच पेन इज़ योर्स, विच को आप अंडरलाइन करेंगे। आई हैव अ फ्यू टिकट्स स्टिल लेफ्ट विद मी, अ फ्यू को आप अंडरलाइन करेंगे। शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, यूनिक को आप अंडरलाइन करेंगे। We have about 20 students in this group. 20 को आप अंडरलाइन करेंगे। The air in the hills is purer than in the city. Purer को आप अंडरलाइन करेंगे। Your notebooks are kept on that shelf. That को आप अंडरलाइन करेंगे। He is as hard working student as his sister. आप हार्ड वर्किंग को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपके पास सेंटेंस नंबर 9 है। डेविड इज़ अ डिपेंडेबल पर्सन। डिपेंडेबल को आप अंडरलाइन करेंगे। हुज बुक्स आर यू रीडिंग, हुज को आप अंडरलाइन करेंगे। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, स्वीट को आप अंडरलाइन करेंगे। मिस्टर पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, सॉरी मिस पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, न्यू को आप अंडरलाइन करेंगे। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द शो टाइमिंग, सम को आप अंडरलाइन करेंगे। द जापानीज टी सेरेमनी इज़ अ रिचुअल ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग ग्रीन टी, जापानीज़ और ग्रीन को आप अंडरलाइन करेंगे। आसिम वॉन अ गोल्ड मेडल एट द टूर्नामेंट, आप गोल्ड को अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आपके पास पेज नंबर है 13, जहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बयान की गई हैं कि एडजेक्टिव की कितनी किस्में होती हैं और वो किस किस तरह यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपके पास है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ का शेप, साइज़, कलर, स्टेट और मैनर, ठीक है। जैसे शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, यानी कि यहाँ पर अगर कहीं मैनर आ जाएगा तो वो क्वालिटेटिव होगा। शेप या साइज़ या कलर जो आ जाएगा ये सारा आपका क्वालिटेटिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को जाहिर करने के लिए ये शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटेटिव ऑफ क्वांटिटी। आंसर हाउ मच एंड हाउ मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि अगर सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मैनी आ जाए तो क्वांटिटी की क्वालिटेटिव डिग्री को आपने, क्वांटिटेटिव डिग्री को आपने बताना है। वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स हेयर। उसके बाद पोजेसिव, शो पोजेशन। मिस पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी कि जो आपका शो करवाए, ज़ाहिरी चीज़ हो। पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई नाउन्स, जो आपके नाउन्स को आइडेंटिफाई करे और पॉइंट आउट करे। जैसे दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, अब दीज वर्ड आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव होगा, इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस यूजुअली फॉलोड बाय नाउन्स, यानी कि अगर आपका विच, हुज, व्हेन वर्ड आ जाए तो वो आपका इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ एडजेक्टिव होगा। विच पेन इज़ योर्स। उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉपर, फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन से जो है वो इसको हम लेते हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉपर नाउन आएगा तो उसके अंदर से हम लोग जो वर्ड लेंगे वो आपका प्रॉपर काइंड ऑफ एडजेक्टिव होगा। जैसे रॉल्फ इज़ अ स्वीट हु इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीज़न, ठीक है।
ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है और ये कौन सी काइंड से बिलोंग करता है। ठीक है, दिस टाउन हैज़ विथस्टूड मैनी फायरेस बैटल्स। अब फायरेस को आप अंडरलाइन करेंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई राइट एवरी डे इन माई लिटिल ब्लू डायरी। अब लिटिल और ब्लू दोनों वर्ड हैं और दोनों आपके अलग अलग हैं। लिटिल आपका क्वांटिटी है और ब्लू आपका क्वालिटी है, क्योंकि कलर आ गया ना, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर कलर आएगा तो हम उसको क्वालिटेटिव में लेंगे। आई एम सॉरी आई हैव नो मनी टू लेंड यू। अब नो जो है वो आपका क्वांटिटी है, क्योंकि देखें क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसे हम काउंटिंग की कैटेगरी में ले सकते हैं। उसके बाद है विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर। अब आप देखें इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, स्टार्ट में विच भी आ गया। द नाइव मैन बिलीव्ड इन द स्टोरी, बिलीव्ड द स्टोरी। अब नाइव वर्ड है, ये आपका क्वालिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़, दीज हमने पढ़ा था, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस पैलेस वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, दिस आ गया, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है। मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, मैनी आपका क्वांटिटी है, पाकिस्तानी आपका प्रॉपर है और अमेरिकन भी आपका प्रॉपर है। इट वॉज अ ग्लोरियस डे विद अ क्लियर ब्लू स्काई, ग्लोरियस आपका क्वालिटी है, क्लियर ब्लू आपका क्वालिटी है। देयर इज़ अ लिटिल सेंस इन व्हाट वॉज बीइंग सजेस्टेड, लिटिल को आप अंडरलाइन करेंगे और वो आपका क्वांटिटी हो जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद देखें पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पार्टिसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो पार्टिसिपल्स होते हैं एडजेक्टिव के अंदर वो या तो प्रेजेंट के यूज़ हो सकते हैं या फिर पास्ट के यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी को देखकर, यानी कि जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं प्रेजेंट और पास्ट के, उन्हीं को देखकर हमने एक्सरसाइज सी जो है वो कंप्लीट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि उन्होंने हमें ब्रैकेट्स में वर्ड्स दे दिए गए हैं, हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कंप्लीट करना है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ वेरी डैश पजल बिट ऑफ न्यूज़, पजल है तो पजलिंग आ जाएगा, यानी कि ING, और ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। We withdraw the offer because nobody was interested, तो interested हो जाएगा। She has a very engaging way of talking, engaging word आ जाएगा। The dash remains of the paper held all the clues, burned आ जाएगा। She has joined a group of dash artists, performing आ जाएगा। Everybody felt very dash by the things that happened, annoyed आ जाएगा। He felt dash in the difficult situation, trapped आ जाएगा। The experts are really worried about the increased population, increasing आ जाएगा। That jug on the table has some sparkling water, sparkling आ जाएगा। When the dog ran out, Motion had a dash look, worried। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम कंपाउंड्स एडजेक्टिव देखेंगे। कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो 2 और मोर वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, जिसमें 2 और 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ आ जाएंगे वो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर D करेंगे, मैच द कंपाउंड एडजेक्टिव्स विद देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है आपके पास वीक नीड, इसका आंसर है E, शेकी एंड लैकिंग करेज। उसके बाद है शॉर्ट साइटेड, इसका आंसर है H, लैकिंग इमेजिनेशन और फोरसाइट। उसके बाद है सिंगल माइंडेड, फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। उसके बाद फोर्थ है एबल बॉडीड, इसका आंसर है G, फिजिकली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है हार्ड प्रेस्ड, इसका आंसर है B, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। उसके बाद 6 है थिक स्किन्ड, इसका आंसर है I, अनअफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म। उसके बाद आपके पास 7th है वेल नाउन, इसका आंसर है C, वाइडली नाउन। उसके बाद है सेल्फ सीकिंग, इसका आंसर है D, केयरिंग ओनली अबाउट पर्सनल गेन। उसके बाद आपके पास 9 है ब्रॉड माइंडेड, इसका आंसर है F, टॉलरेट नॉट कंजर्वेटिव। और उसके बाद लास्ट है आपके पास हार्ड नोज्ड, इसका आंसर है J, रियलिस्टिक एंड डिटरमाइंड एंड टफ माइंडेड।
स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर ए भी हमने की, बी भी की, सी भी की और डी भी कर ली। अब आपकी जो एक्सरसाइज नंबर ई है वो आपने नहीं करनी, उसे आप अपनी बुक्स पे क्रॉस का निशान लगा दें उस पर। स्टूडेंट उसके बाद आपके पास है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको पता है कि एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, रेगुलर एडजेक्टिव, इरेगुलर, जैसे कि वर्ड आपके पास सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। पहले कंपैरेटिव आती है फिर सुपरलेटिव आती है। इसी तरह आपके पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर आपके वो वर्ड होते हैं जब आपको एक वर्ड दिया जाए उसके साथ आप ER और EST लगाकर नेक्स्ट उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनवा लें। पहले आपके पास वर्ड पॉजिटिव होगा, ER लगाकर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगाकर आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ये होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। उसके बाद जो इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, वो वर्ड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव आपके पास एक वर्ड होता है लेकिन आप उसके साथ ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, वो टोटली वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे इरेगुलर में आपके पास वर्ड है गुड और देखिए इसकी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, यानी लगेगा ER और EST ही, लेकिन वर्ड से जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वो दोनों चेंज हो जाएंगे। नीचे आपके पास वर्ड है बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है, ये आपके इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स। वो वर्ड्स जिनके 2 से ज़्यादा सिलेबल होंगे उनके साथ आप EST और ER नहीं लगाएंगे, उनके स्टार्ट में मोर और मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। समटाइम्स दोनों के साथ मोस्ट भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो ये है कि मोर और मोस्ट लग जाएगा। जैसे इंटेलिजेंट, अब देखिए इसके पास आप में इंटेलिजेंट के हमारे 2 से ज़्यादा सिलेबल है, तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर आपके पास वर्ड है कन्फ्यूज्ड, इसके 2 सिलेबल हैं, तो मोर कन्फ्यूज्ड और मोस्ट कन्फ्यूज्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर जो F है वो देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट सो मे हैव मोर देन 1 आंसर। आपने इन ब्लैंक्स को जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ फिलअप करना है, और कुछ जो वर्ड्स हैं यानी कि कुछ जो ब्लैंक्स हैं उनमें एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। दे क्लेम दैट द न्यू चेयर्स आर डैश देन द ओल्डर वन, स्टर्डी तो स्टर्डियर, ER लगा दिया आपने, ठीक है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। नथिंग कुड बी मोर फॉर्चुनेट देन दिस, मोर फॉर्चुनेट, अब देखिए फॉर्चुनेट के आपके 2 सिलेबल बनते हैं तो इसलिए इसके साथ हमने मोर लगा दिया। चिंपैंजीज आर क्लेवरर देन मोस्ट पीपल थिंक, क्लेवरर यहाँ पे आ गया। द वेदर टुडे इज़ डैश दिस मंथ, बैड था तो यहाँ पे इरेगुलर आ गया, इरेगुलर एडजेक्टिव है वर्स। व्हेन आई एम डैश आई विल ज्वाइन टेक्वांडो क्लासेस, टेक्वांडो क्लासेस, ठीक है, ओल्डर आ जाएगा। शी सेड शी वुड विजिट अस व्हेन शी इज़ बेटर, इरेगुलर वर्ब है, सॉरी इरेगुलर एडजेक्टिव है ये। आवर वेकेशंस ऑलवेज सीम डैश टू अस हैप्पियर, द हेलमेट लुक्स मोर क्राउडेड फ्रॉम अप देयर, इट फील्स नाइसर टू सिट आउट इन द पार्क ऑफ ऑल प्लेसेस, ठीक है, नाइसियर। योर पेन्स आर डैश देन माइन, मोर एक्सपेंसिव, द क्लासरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर आर डैश देन दोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ब्राइटर, this story is dash than any I have ever read, more fascinating, in my class I live dash far from the school than the others, farthest, the lesson is dash to me now than it was earlier, clearer, my youngest sister eats dash than everybody else in the family faster, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने एक्सरसाइज F भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अ नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय मोर देन 1 एडजेक्टिव, इन सच अ केस एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यूजुअली वी फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखें उन्होंने हमें ग्रुप्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपने जो है वो उन ऑर्डर्स एडजेक्टिव्स के ऑर्डर की तरह उनको डिफाइन करके सेंटेंस को रीराइट करना होता है। ओपिनियन, हाउ गुड, ठीक है, परफेक्ट भी आ सकता है, नाइस भी है, हॉरेबल भी है, ऑर्डिनरी भी है। साइज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें जो है वो ऑर्डर कर लेंगे। फिर क्वालिटीज़ हैं, एज आ जाएगा, कलर, ओरिजिन,
मटीरियल, टाइप और पर्पसेस, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव्स को जो है वो ऑर्डर की साइड पे रख के एक सेंटेंस को रीराइट करके दोबारा एक नया सेंटेंस बनाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको समझाई है और काइंडली इस पर बहुत गौर कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को रीराइट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर आपके पास जी है, रीराइट द सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द मोस्ट सूटेबल ऑर्डर। We visited a dash goods showrooms recently। ठीक है, तो पहला आपके पास नाइस आएगा, फिर आपके पास स्पेक्शियस आएगा, देन न्यू और फिर स्पोर्ट्स। We visited a नाइस, स्पेक्शियस, न्यू, स्पोर्ट्स, गुड शोरूम्स रिसेंटली। ठीक है, जब आप सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो पहले आपके पास आएगा वी विजिटेड आ नाइस, स्पेक्शियस, न्यू, स्पोर्ट्स, गुड्स शोरूम रिसेंटली। ठीक है, वी हैड अ डैश जर्नी लास्ट मंथ। वी हैड अ पीसफुल, स्मूथ, लॉन्ग ट्रेन जर्नी लास्ट मंथ। ठीक है, वी सा अ डैश टॉम्ब। वी सा अ ब्यूटिफुल ओल्ड वाइट मार्बल टॉम्ब। देयर आर सम डैश ट्रीज ऑन द बीच। देयर आर सम slender, tall, coconut palm trees on the beach. Please wash that dash. Please wash that wet new blue bath towel। ठीक है, पहले आएगा वेट, फिर न्यू, फिर ब्लू, फिर बाथ। ठीक है, उसके बाद है ही हैज़ डिस्कार्डेड हिज जैकेट। पहले आएगा टाइट फिटिंग, फिर आपके पास आएगा शॉर्ट ओल्ड लेदर। ही हैज़ डिस्कार्डेड हिज टाइट फिटिंग शॉर्ट ओल्ड लेदर जैकेट। उसके बाद आपके पास आएगा दे बॉट एन डैश कारपेट। दे बॉट एन एलिगेंट एक्सपेंसिव पर्शियन वुलन कारपेट। पहले आपके पास आएगा एलिगेंट, एक्सपेंसिव, पर्शियन और वुलन। उसके बाद आएगा आपके पास सेंटेंस नंबर 8 है आई वुड लाइक अ डैश आइसक्रीम। पहले आपके पास आएगा स्वीट, क्रीमी, कोल्ड और वेनिला। आई वुड लाइक अ स्वीट, क्रीमी, कोल्ड, वेनिला आइसक्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक्सरसाइज नंबर H है जो कि लेट्स रिवाइज है, जो पीछे हमने सारा काम किया वो वाला। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टाइप। देयर आर अ फ्यू लोटस प्लांट्स इन द पॉन्ड। अ फ्यू आपकी क्वांटिटी है। देयर आर सम बॉयज़ इन द हॉल, क्वांटिटी है ये भी आपके पास। देयर इज़ नॉट एनी शुगर लेफ्ट, एनी अंडरलाइन करके ये भी आपका क्वांटिटी है। आर देयर एनी रोज प्लांट्स इन योर गार्डन, एनी भी आपका क्वांटिटी है। दैट गेट इज़ न्यूली इंस्टॉल्ड, दैट इज़ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है। द ऑडियंस अपलोडेड द लीड वोकलिस्ट ऑफ द बैंड एट द एनुअल कॉन्सर्ट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लीड जो है वो प्रॉपर है। दे एट अ प्लेट ऑफ फ्रेंच फ्राइज, ये फ्रेंच आपका प्रॉपर वर्ड है। उसके बाद है शी गेव हर हस्बैंड अ सिल्वर रिंग ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। सिल्वर भी आपका जो है वो प्रॉपर है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास एक्सरसाइज नंबर जो है, एक्सरसाइज हमारे पास आई है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। हेल्पिंग अदर्स इज़ वन ऑफ द डैश डीड्स। नोबल तो नोबलेस्ट हो जाएगा। योर ओल्डर ब्रदर इज़ डैश देन यू, टाल टालर आ जाएगा। दिस इज़ द कपल्स फोटो टेकन इन देयर डैश डेज। यंग तो यंगर आ जाएगा। द फैक्ट्री ऑनर इज़ द डैश मैन इन द टाउन। वेल्दी वर्ड है तो वेल्दीएस्ट आ जाएगा। फरा वॉन द डैश एथलेट ट्रॉफी दिस ईयर। गुड है तो आपके पास बेटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास जे है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन इटैलिक्स एंड कॉमास वेयर एवर रिक्वायर्ड। दे वॉक्ड थ्रू द नैरो ओल्ड कंजस्टेड बिजी स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। अब आपने इनको भी जो है वो रीअरेंज करके लिखना है। दे वॉक्ड थ्रू द बिजी कंजस्टेड नैरो ओल्ड स्ट्रीट ऑफ द सिटी। पहले आपके पास बिजी, फिर कंजस्टेड, फिर नैरो और फिर आपके पास आएगा ओल्ड।
इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वॉक अलॉन्ग द स्टोन ओल्ड अनइवन स्लिपरी पेवमेंट्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपका यूँ बनेगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वॉक अलॉन्ग द अनइवन स्लिपरी ओल्ड स्टोन पेवमेंट्स। पहले आपके पास वर्ड आएगा अनइवन, फिर आएगा स्लिपरी, देन आपके पास ओल्ड और लास्ट पे आपके पास आएगा स्टोन। दैट फिल्म इज़ एन डैश एंटरटेनर। ठीक है, पहले आपके पास आएगा एक्साइटिंग, न्यू और फैमिली। दैट फिल्म इज़ एन एक्साइटिंग न्यू फैमिली एंटरटेनर। चिल्ड्रन इंजॉयड द डैश, ठीक है, न्यू क्रंची चॉकलेट बिग बार। चिल्ड्रन इंजॉयड द बिग क्रंची न्यू चॉकलेट बार। ठीक है, द विजिटर्स वर फैसिनेटेड बाय द जर्मनी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फैबुलस गैजेट्स। सबसे पहले आपके पास आएगा फैबुलस, देन आएगा लेटेस्ट, फिर जर्मन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये सेंटेंस बनेगा द विजिटर वर फैसिनेटेड बाय द फैबुलस लेटेस्ट जर्मन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और एक्सरसाइज नंबर जो के है स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर इस पर भी क्रॉस का साइन लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी हमने नहीं करनी। ये हमारा आज का बुक वर्क था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ तक आपका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हमारा ऐसे है माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई हैव अ गुड फॉर्च्यून ऑफ हैविंग मैनी गुड फ्रेंड्स। आई हैव, मैं रखता हूँ, अ गुड फॉर्च्यून, एक अच्छी किस्मत, ऑफ हैविंग मैनी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बनाने वाली। बट द बेस्ट ऑफ देम इज़ यासिर, लेकिन इन सब में से जो बेहतरीन है वो यासिर है। ही इज़ द बॉय ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, वो एक लड़का है तवाज़न शख्सियत रखने वाला, विद द हार्ट फुल ऑफ लव, अपने दिल के भरे हुए प्यार के साथ, यानी कि उसका दिल प्यार से भरा हुआ है, ऐसी उसकी शख्सियत है। एंड अ माइंड टेमिंग विद सबलाइम थाट्स, एंड अ माइंड टेमिंग और बुलंद सोच विचार का, एंड माइंड टेमिंग और उसका दिमाग ऐसा है कि वो सबको उसके सीक्वेंस के साथ बांधे रखता है। फेयर कम्प्लेक्शन, उसका कलर साफ है। स्मूथ फोरहेड, उसका स्मूथ जो है वो माथा है। ब्लैक स्ट्रेट हेयर, काले सीधे बाल हैं। एंड अ पॉइंटेड नोज, और थोड़ी तीखी नाक है। दैट शोज़ हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर आर द मेन ट्रेड्स, ये बयान करता है उसकी जो विल पावर यानी कि उसकी जो अंदर की ताकत है उसके मजबूत होने की निशानी करता है। ये ट्रेड्स ऑफ हिज एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये इस बात की उसकी खुसूसियत है कि ये उसकी बाहर की ज़ाहिरी अपीयर को दिखाता है। ही ऑलवेज मीट्स अदर विद अ स्माइली फेस, स्माइलिंग फेस, वो हमेशा दूसरों से मुस्कुराते हुए मिलता है। ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों का अदब करता है। ही बिहेव्स काइंडली टूवर्ड्स द यंग्स, वो छोटों के साथ बहुत नरमी का रवैया इख्तियार रखता है। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, वो बहुत शानदार एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती स्टूडेंट है। ही ऑलवेज गेट्स, वो हमेशा ए ग्रेड इन एग्ज़ाम्स, अपने इम्तिहानात में वो A+ ग्रेड हासिल करता है। ही इज़ पंक्चुअल, वो पाबंद है। ही कम्स टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल आता है। ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज़ सक्सेसफुल इन बोथ क्लास एंड प्ले ग्राउंड, वो एक कामयाब लड़का है क्लासरूम और प्ले ग्राउंड में। टू मी, मेरे लिए, ही इज़ लाइक अ गाइडिंग स्टार, वो एक रहनुमाई करने वाला सितारा है। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स फ्राम हिम, मैं हमेशा उससे अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड लाइक हिम, दोस्त उस जैसा, इज़ अ ब्लेसिंग, एक नेमत है। मे ही गेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशियाँ हासिल करे। स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल टू सी ऑफ योर रिलेटिव्स। क्या आपने अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखनी है कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको खुदा हाफिज़ कहने के लिए जा रहे हैं। द प्रिंसिपल कैंट पब्लिक हाई स्कूल लाहौर कैंट। सर, इट इज़ स्टेटेड दैट, ये बयान किया जाता है, माई रिलेटिव्स हु केम फ्राम दुबई आर गोइंग बैक टू देयर होमलैंड, कि मेरे रिश्तेदार जो दुबई से आए थे वो वापस जा रहे हैं अपने आबाई मुल्क की तरफ। दे विल कम अगेन आफ्टर 5 years, वो 5 साल बाद दोबारा वापस आएंगे। एज़ दे आर गोइंग टुमारो,
जैसे वो कल जा रहे हैं, दे वॉन्ट टू सी मी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑफ देम। वो मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं भी उन्हें खुदा हाफिज़ कहना चाहता हूँ। देयर डिपार्चर टाइम, उनकी रवानगी का वक्त इस 10 AM 10 बजे का है। सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, तो मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकूँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मुझे एक दिन की दरख्वास्त दें या मुझे एक दिन की छुट्टी अनायत फरमाएँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस फेवर के लिए मैं आपका इंतहाई ममनू और शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली XYZ। स्टूडेंट्स, जितना काम मैंने आपको बुक पर करवाया है वो साथ साथ आपने अपनी बुक पर जो मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं उनको एज इट इज़ आपने अपनी बुक पर लिखना भी है और याद भी करना है। डेफिनेशंस आप जो हैं वो लाजमी याद करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एन ऐसे करवाया है माय बेस्ट फ्रेंड का, वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। और उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन आपको करवाई है, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी और याद करनी है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।